अच्छा बस एक। बस पुत्र जी, बहुत ही फजूल है यार, बहुत ही चले ओके। एक दे दे, चल नाराज ना। ये नखरे ना अम्मा के साथ ही अच्छे लगते थे, मैं नहीं उठा सकती। पुत्र जी, मैं को बीमार या लागर तो हूं नहीं, हल्की सी चोट लगी है, तू इस तरह मुझे ट्रीट करी जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ। आपको पता है कितना खून बह गया आपका? ओ पुत्र जी, मैं जवान आदमी हूँ, वो मुझ में से खून ही निकलेगा, कोई मोबाइल थोड़ी निकल रहा है। एक बात की समझ नहीं आ रही कि एक कप उछलकर आपके माथे तक कैसे पहुंचा है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बहुत ही निशाना बांध के आपको मारा है। पुत्र जी, कप उछल कैसे सकता है, और किसकी जरूरत है जो मुझ पे वार करेगा? वो तो कप टेबल पे पड़ा हुआ था, मेरा पाँव स्लिप हुआ है, मेरा माथा जाके कप के ऊपर लगा तो बेचारा चूर चूर हो गया। जी मैंने देखा था, और मैंने ये भी देखा है कि आपका माथा कैसे लाल हुआ है। पुत्र जी, जब दो ताकतें टकराती है ना आपस में, तो किसी एक को चोट आती है और दूसरा टूट जाता है। ताकत एक ही तरफ थी वैसे। एक और बात बताएं मुझे, कब तक तो ठीक है, ग्लास की क्या कहानी? ओ यार, एक तो बंदा पुलिस में ना हो, अपनी औलाद तफ्तीशी अफसर बन जाती है और अपने माँ बाप की तफ्तीश शुरू कर देती है। अब्बा जी, वो ग्लास भी हमारा नहीं। अच्छा एसपी साहबा, जाके वो गिलास जोड़ो और चेक करो कि वो गिलास किसका था। तफ्तीश हो चुकी है, आंटी मेहरुनिसा का ग्लास है वो। अल्लाह जी, हाय हाय हाय। अब्बा जी वो बहुत ही ड्रामेबाज है। अब बेटा जी जाओ, आप आराम करो। अब्बा जी कुछ नहीं होने लगा आपको। हाय हाय, हथू लग गया, हथू, समझ रहे तू? वजन कम करें अपना। शुक्र है जान में जान आई है। जा पुत्र जा, हाय आराम कर, और मुझको भी करने से। हाय 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 हाय। मेहरुनिसा, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे किसी की आई मेरे बत्ते में। तू यहाँ बैठी है, गई नहीं इस बूटे के पास। अम्मा ये क्या है, ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है अम्मा? मैंने क्या किया है? तो इस तरह क्यों बोल रही है मुझसे? अम्मा आस्था बात करें, ऊंचा मैं भी बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये क्या है, क्या किया ये आपने? क्या किया है? क्या तफ्तीश कर रही है तू मुझसे? अम्मा ये कप तो हमारा है, मगर ये गिलास आपका है, एंड आई एम श्योर के इसी कप से अब्बा जी का सर फटा और वो आपने मारा है ना? अच्छा ये बात। हाँ फिर मैंने उसका सर फाड़ा। अम्मा आपको जरा भी ख्याल है कि आपका ये बचपना क्या रंग लेकर आएगा? अच्छा तो उसकी हमायत में बोल रही है। अगर यही कप मेरी आंख पर लगा होता तो मेरी आंख फूट चुकी होती ना, तो खुश होती ना। वो तो मेरी गुड लक है। ये कप मैंने कैच करके उसी के सर पर घुमा के मार दिया और उसका सर फट गया, और वो चीखता हुआ जब भागा था तो कितना मजा आया था। आहा। अम्मा मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं उनको भी कहूंगी कि खुदा के वास्ते बस कर जाए अब ये बच्चों की तरह लड़ना। अब आप दोनों की औलादें जवान हो गई है, ये अच्छी नहीं लगती है हरकतें। कान खोलकर सुन ले लड़की, ये लड़ाई मेरी जीते जी खत्म नहीं होगी, और अगर इतना ही मसला ना तो उसे मेरे सामने ना आने दिया कर। वो जब मेरे सामने आता है ना तो मेरा खून खौलता है, और अभी तो सिर्फ मैंने उसका सर फाड़ा है। मेरा दाव लगा ना तो उसका पेट फाड़ दूंगी, मोटे सांड का। अम्मा ऐसा क्या मसला आप दोनों के बीच में? एक साथ एक बार बैठकर इस मसले का कोई हल क्यों नहीं निकाल लेते? ये जान तो छूटे रोज रोज के मसलों से। वो तेरा मसला नहीं है, तू अपने काम से काम रख। बल्कि तू ना अपने ससुराल के अंडर रह, मैंने जो करना है मैं खुद ही कर लूंगी।
अम्मा मुझे लगता है कि एक दिन आप इस घर में हमेशा के लिए अकेली रह जाएंगी, क्योंकि आपकी इन हरकतों से कोई भी खुश होने वाला नहीं है। क्या लाइफ गुजर रही है मेरी यार, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा। हाँ बहरहाल कोई बात नहीं। क्या हुआ आपकी शदीद फीकी ऐसी हंसी है आपने वैसे? हाँ, क्या मतलब कोई अपनी नंद से कोई बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच? थको मत। हाँ, और तुम्हें अभी से उसकी इतनी फिक्र होने लग गई है? वैसे घर पे रहते हो, मगर घर पे रहने के बावजूद घर की कोई खबर नहीं है तुम्हें, है कोई? क्या मुझे सारी खबर होती, हर खबर पर नजर होती है मेरी। क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ था कल? जरा देना अपने खबरदार होने का सबूत। एक मिनट, कल ये हुआ है कि नजाकत भाई ने दोबारा ज्वाइनिंग की है, मुकरम अंकल का पांव फिसला, उनके सर पे चोट लगी है और आप लोग फौरन से पहले उनको हॉस्पिटल लेके गए। बस कल यही हुआ। बस, और कुछ नहीं पता तुमको? क्या हुआ है आप क्यों डरा रही हैं मुझे? तुम्हें ये तो पता चल गया कि अब्बा जी के सर पे चोट लगी है, मगर ये हादसा पेश कैसे आया इसका कुछ नहीं पता तुम्हें? क्या मतलब किसने दी? वो तो पांव फिसला उनका। और नहीं, बेखबर इंसान, अम्मा ने उनका सर पर गिलास दे मारा है। यानी कि अम्मा ने उनको इस किस्म की जोड़ दी कि वो बेचारे बेड पे लमलेट हो चुके हैं। यार अल्लाह प्लीज ऐसा ना करे, प्लीज। अल्लाह कब कुछ गलत करता है? इंसान अपने साथ खुद गलत करता है। यानी अम्मा ने अंकल पर भरपूर हमला करके को बिस्तर पे डाल दिया। ये गलत हुआ है, ये सब बहुत गलत हुआ है भाई। मेरी अम्मा क्या करना चाह रही? अब मेरी और रश्मा की बात कैसे होगी आप ही? तो पहले भी मुश्किल था, अब भूल जाओ। पहले तो अम्मा को मनाने का मसला था ना, अब अब्बा जी भी मानेंगे नहीं, भूल जाओ। मुझे तो एक और मसला नजर आ रहा है आप ही। वो क्या? अगर इस बात का रश्मा को पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देगी और मुझसे बात भी नहीं करेगी। वो तो अपने अब्बा जी पे धूप भी बर्दाश्त नहीं करती, हालांकि उन पे धूप पड़नी चाहिए, उनका वेट बहुत ज्यादा, उनका वेट कम हो जाएगा। धूप में तो कपड़े सूखते हैं ना, वजन भी कम होता है। माशाल्लाह मेरी कॉमेडियन पुलिस वाली आप ही मेरी बात सुने। धूप में वॉक करेंगे, पसीना निकलेगा तो वेट कम होगा। क्या लॉजिक? हाँ लॉजिक। लेकिन अब समझ ये नहीं आ रहा कि उसको अगर पता चल गया तो तूफान आ जाएगा, आप ही बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। माशाल्लाह से मेरे भाई में जन मुरीदी के सारे रंग दिखते हैं। वैसे इतना डरने की जरूरत नहीं है अभी से उससे। वो ऐसे कुचल के रखेगी तुमको वरना। अच्छा, तो आपने कितना दबा के रखा हुआ है नजाकत भाई को? अपने खुद के बहनोई को जन मुरीद कह रहे हो, वो भी अपनी बहन के मुंह पे। अब तू बेटा देख, मैं तेरा काम नहीं करूंगी, तू जा कर ले अपनी शादी। कोई तेरा काम नहीं होने वाला, तेरी शादी भी नहीं होने वाली, कैंसिल, जा। आप ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा बताओ मुझे, रिजल्ट कब आ रहे हैं तुम्हारे? 1-2 दिन। लेकिन इस बात का इससे क्या ताल्लुक है या नहीं? अब तुम ये देखो, तुम्हारी ये एएसपी बहन कैसे ताल्लुक का जोड़ती है। ठीक है आप ही, अल्लाह के बाद बस आप ही सहारा है। अरे परेशान ना हो, देखते हैं इस गुल की खुशबू क्या रंग लाती है। ओ ढाबे दे हर हर फेरे माही मैं तैनू याद करां, बदे दे हर हर फेरे ओए ते बन गए सब दे जोड़े, माही मैं तैनू याद करां, मेरे पांडे कौन आके तोड़े, माही मैं तैनू। नहीं मैं तोड़ दिया तेरे भांडे, एडा तेनू साड़ा जोड़े बनन दा आया वड्डा बन गए सारे दे जोड़े। तेनू बोलना ही चाहिए सी टैडी बकरीए। तू फिर मैनू बकरी क्या? ओ भी जैन जी दे सामने। ओ तेनू कहना टैडी बकरी, जैन नू मैं की कहना इन्हें दसिया नहीं?
और रहने दे सस्ता साहब, ये आपको नहीं जानती, मैं आपको जान भी गया हूँ और पहचान भी गया हूँ। नहीं एक मिनट, तू दस तू की कहना है, मैं भी तो जरा सुना। तो दफा कर चीजो इस बात को। सस्ते भैया बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। चुप, तू दस हस्तिया तू की कहना है? मैं की कहना है मुटियारे, तू आप ही दा मुंह वेख के फैसला कर ले। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਫ। फिर ठीक है। आप खुश? खुद तो बकरी सी, हुण मैनू भी बकरा खवाता। वैसे आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, टैडी बकरी ते पहाड़ी बकरा। बस फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह तुहाड़ियां जोड़ियां ना ही कायम रहन। ओए तू सानू चंगा बददुआवां देन लगा होया, तू रब तो खैर मंगया कर। जी जी सस्ते भाई, अल्लाह पर भरोसा रखें, उसने आपका भी जोड़ा कहीं ना कहीं बनाया होगा और आपको जरूर मिलेगा। ओए जे मेरा जोड़ा मैनू ना मिलिया ते मैं ते किसी दी भी जोड़ी कायम नहीं रहन देंगा। तुम परेशान ना हो, ये इंसानी फितरत है, जब वो परेशान होता है तो ऐसी बातें कर जाता है। तू वेख्या नहीं ओदियां गल्लां च किन्नी उदासी सी, किन्ना कल्लापन सी। रब सोहणिया एदी भी जोड़ी जल्दी मिला दे इनू। आमीन। आमीन। चलो आपा चलिए। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है? कुछ नहीं, मैं वैसे दोस्त की तरफ जा रहा था जरा। आप बताएंगे काम? हाँ, मैंने कहा और तूने कर दिया काम मेरा। कोई ऐसा काम है आपका जो मैंने कभी ना किया हो? बेटा तूने काम किया ही क्या है, मुझे ये तो बता। अमर, जिस काम की आप बात कर रही हैं वो मैं कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये बता कि तुम दोनों बहन भाइयों में क्या खिचड़ी पक रही है? वैसे क्या समझा तूने मुझे? मेरा नाम मेहरुन्निसा है और घर के कोने कोने पर ना मेरी नजर है। सच सच बताना अम्मा, इस घर में कितने खुफिया कैमरे लगाए आप? दफा कैमरे, मुझे कैमरों की क्या जरूरत है? अब तू बात को ना घुमा फिराना, मुझे ये बता कि तुम दोनों बहन भाइयों में खिचड़ी क्या पक रही है। और देख, मुझसे ना झूठ ना बोलना, वरना तू जानता है मेरे गुस्से को। मैंने आपसे झूठ क्यों बोलना है? हम बहन भाई आपस में बात नहीं कर सकते? बेटा बहन भाई तो तुम 20-25 सालों से हो, लेकिन ऐसे घुट घुट के मीटिंग्स कर रहे हो जैसे बरसों से बिछड़े मिले हो। ठीक है अम्मा, मैं आज के बाद आप ही से बात ही नहीं करूंगा। खुश? इसका मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है भी तो मुझे क्या भाई, मुझे पता है उसने जरूर मेरी शिकायतें लगाई होंगी उस बुढ़े का सर फाड़ने की वजह से। आहिस्ता बोले। आप ही ने और मुकर्रम अंकल ने किसी को ये बात नहीं बताई, आप भी पी जाए। क्यों? मैं डरती हूँ किसी से? वो बुढ़ा कैसे अपने मुंह से अपनी बेइज्जती बताएगा? क्या कहेगा लोगों को कि मेहरुन्निसा से मार खाई है भाई उसने? बस कर तो प्लीज। अगर वो बालिश पर लड़की ने सुनी है ना तो मेरा जीना आराम कर देगी। प्लीज चुप कर जाओ, और फिर आपका मिशन भी अधूरा रह जाएगा। उसके बारे में बक बक न कर, मैं सब जानती हूँ और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो वो करेगा जो मैं कहूंगी तुझे, समझा तू? ये किधर गए हैं सब? सर जी शेरदिल तो अदालत गया से और छिजो हेडक्वार्टर गई से जैन के साथ। जैन कौन? कोई नया कुकड़ू भर्ती हुआ है इस थाना में? कुछ ऐसा ही से, लेकिन आज तो हेडक्वार्टर की बीट के लिए छिजो को लेकर गया से ताकि उसको कोई खबर मिल सके अपने चैनल के लिए। अच्छा, छिजो अब न्यूज चैनल के रिपोर्टर को लेके हेड ऑफिस जाएगी सिफारिश करवाने के लिए। ये किसी दिन अपनी नौकरी से हाथ धोएगी, उसे आने दो, मैं देखता हूँ। ना ना सर जी, अल्लाह सोना अच्छा करे, छिजो हमारी बहन की तरह से मैं समझाऊंगी उसे। दारी, ये न्यूज वाले बड़े मतलबी होते हैं। अल्लाह की अल्लाह जाने सर जी,
बट वो छोरा हमारे को ठीक लगे से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सस्ते घरेलू कुकड़ू कुड़ू कि मुंह में घी शक्कर जी, बस दुआ कीजिएगा। अल्लाह औलाद भी देगा। नहीं 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 नहीं, अभी कुकड़ू कुड़ू नहीं हुआ, अभी कुड़क मली हुई है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। गोरी साहब जी को बताओ अपना केस। ना केस नहीं 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 केस मुझे नहीं बताना। केस दारी को बताना है, दारी को। दारी सुनेगी। आप अपना केस सुनाओ और तुम सुनो। साहब जी आप डर गए? तुम्हें मेरे केस का पता नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, ये वो केस नहीं है। नहीं, मेरा भी वो केस नहीं है। एक मिनट। ओए लग रही है। सॉरी, क्या हो गया? कहाँ थे तुम? हैं तुम्हारा क्या ख्याल है कि चीप किस्म की क्यूट हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? एक मिनट। सॉरी, एक बालिश भर की लौंडी है, मैं पता नहीं कौन सी मशीन फिट हो गई है, ब्रेक ही नहीं लगा रही। बकवास ना करो, ये अल्फाज ना तुम्हारी अम्मा जान बोलती हैं। उनके मुंह से बर्दाश्त कर ली, तुम्हारे मुंह से नहीं करूंगी मैं। सॉरी। मौसम चेक करो, वो इतनी गर्मी है। अब क्या हुआ? नाराज क्यों हूँ? आ तो गया हूँ ना। यार अकेले बैठी भी हूँ पार्क में, पता भी है कैसा जमाना चल रहा है, लोग इतनी गंदी गंदी नजरों से घूर रहे हैं मुझे। घूरना मतलब कौन है यार? बता, घूरने वाला मुझे कोई क्यों नहीं घूर रहा? घूरने के लिए ना हीरोइन फेस होना चाहिए, और तुम्हारा किसी हीरोइन ची से कम नहीं है। हीरोइन ची? आपको कहाँ से मेरा फेस हीरोइन ची लगा? पहली बात तो ये यार, मैं टाइम से निकला था, ठीक है, अम्मा ने रोक लिया। क्यों? उन्होंने क्यों रोका? उन्हें रोकने के लिए ना कोई वजह नहीं चाहिए होती है, उनका जब दिल करता है वो मुझे कुछ भी करने से रोक देती हैं। मैं और आप भी बातें कर रहे थे, ठीक है, उन्हें लगा कि पता नहीं हम शायद कोई खिचड़ी पका रहे हैं, पूछ के शुरू। वैसे आंटी से भी कोई बात छुपती नहीं है। मुझे ये परेशानी हो रही है कि इन हालात में आप ही उन्हें मनाएंगी कैसे? तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना है? मैंने कहते भी कि अगर आपको हम बहन भाइयों का बात करना अच्छा नहीं लगता तो नहीं करता। इस पे वो मुतमईन हो गई? जाहिर है नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आती कि उनको हर बात का पता कैसे चल जाता है। घर में कई सीसीटीवी कैमरे तो नहीं लगवाए अम्मी ने? नहीं यार, उम्र बेटा, जिस उम्र के वो हिस्से में है ना, चाल देख के पहचान लेते हैं कि क्या कर रहा है उनका बच्चा। क्या तुम्हें दारी के टैलेंट पे शक है? नहीं नहीं, हमें तो इन पे फख्र है जी। रहने दे जी, जब इनका दिल नहीं कर रहा मेरी दारदर्शी करने को तो इनको मजबूर ना करें, छोड़ें। हम गरीबों की सुनता ही कौन है? सस्ते, इसके बोलने के अंदाज से लगता है कि घरेलू को कुड़ू है। सर जी कोशिश जारी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। दारी, जी सर। ध्यान करना। जी सर। क्या हो गया गोरी जी? ये पूरा थाना आपकी सुनेगा। रे सस्ते, बता हमारे को क्या मसला से ई का? मैम जी, ये स्टेज आर्टिस्ट है और कोई बिगड़ा हुआ बंदा ना इनको तंग करता है। बिगड़ा हुआ नहीं, बहुत ही लोफर इंसान है वो। उसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। ठीक से, क्या नाम से थारा? गौरी। रे मीडिया का नाम नहीं, असली नाम बता हमारे को। बल्कीस उर्फ बिल्लो। बल्कीस, बिल्लो, गोरी, सस्ती बल्कीस, सस्ती बिल्लो, सस्ती गोरी, 3 in 1। या अल्लाह, मैंने सुना ही था, जिसको तू देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज साबित हो गया है। चल तफसील बता हमारे को। क्या प्लान है आज का? मेरा तो दिल है कि आज मैं तुम्हारा खूब खर्चा करवाऊं। खुदा का खौफ करो यार, मैं एक मासूम जॉबलेस स्टूडेंट, मासूम सा बच्चा हूँ, थोड़ा सा ख्याल कर। ज्यादा बनो मत, खामोशी से मुझे किसी अच्छी जगह से खाना खिलाओ और अच्छी सी शॉपिंग करवाओ। यार ये प्लान कभी और कर लेंगे, कैसा? ठीक है तो बस फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। किस कंजूस मक्खी चूसे पाला पड़ा है। एक मिनट यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि
रांझी के पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, फरहाद के पास भी कोई पैसा नहीं था। मजनू बेचारा गली गली कुट खाता फिरता, पत्थर खाता फिरता था, फिर भी उनकी मोहब्बत कैसी परवान चढ़ी है। यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरी मोहब्बत परवान क्यों नहीं चढ़ रही? अरे भाई वो लड़कियां ना बेवकूफ थी, ठीक है, जो उन फुकरों पर यकीन करके बैठ गई। आज की लड़की इतनी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आज की लड़की सबसे पहले देखती है कि कितनी सिक्योरिटी है, सहूलतें क्या क्या है। क्योंकि मुझे शौक नहीं है कि मैं तुम जैसे फजूल से आशिक के लिए दरिया पार करूं, वो भी घड़े पर। क्योंकि भाई साफ सी बात है, बड़े खूबसूरत शिप्स मौजूद है, और ना ही मैं थल के रेगिस्तानों में सोने की तरह गर्क होने वाली हूँ, क्योंकि एयर कंडीशनड जीप्स आ गई हैं, ठीक है, और ना ही मैं लैला की तरह मरने वाली हूँ। उसके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस है। तो तौबा तौबा तौबा, क्या घटिया ख्याल आता अभी तुम्हारे, और ऊपर से हंस भी रही हो तुम। टफ्फर मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें खाने पे लेके जाऊँ, तो मैं अच्छी सी जगह से शॉपिंग करवाऊँ। क्योंकि अगर देखा जाए ना यार, बचपन के बाद अब तक मिल बैठ के खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। मैं वो ख्वाहिश पूरी करना चाहती। डन, लेकिन बिल मैं दूंगा। वो देखेंगे। जल्दी उठो, ये ना हो कि घर वाले हमें ढूंढने लग जाए और शक करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओए तौबा, हाय, आ जाओ जल्दी। यार बहुत ही छोटी सी लड़की, देखो ये आओ। सुना अगले दुश्मन, आया मजा? अब तो आवाज से भी डरने लगा तू। ये तूने अच्छा नहीं किया। तो तूने ठीक किया। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तूने मेरे मीटर में अपनी तार घुसाई, अपने घर के सारे एसी मुझ बेवा के खर्चे पर चलाए, और कह रहे मैंने क्या किया? तुझे शर्म नहीं आई? मरने का कोई खौफ नहीं। अब इतनी सी बात में तू मेरी जान ले लेगी? शुक्र कर कि तू बच गया, वरना जितना मुझे गुस्सा था ना, मैंने तेरे टेट में ही दबा देना था। शर्मिंदगी में लोगों से कहता फिर रहा है मेरे पाँव फिसल गया है। आइंदा अगर ये हरकत की ना, तो मेरे पाँव फिसलने के काबिल भी नहीं छोड़ना तुझे। अच्छा, सॉरी। सॉरी? किस बात की सॉरी? तेरा जितना बिल आया ना, मैं जमा करा देता। जमा करवा देता हूँ पैसे। रख अपने पैसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। जा उन पैसों से ना जूस पी। बड़ा खून बह गया ना तेरा। मैं नहीं चाहती कि तू इतनी जल्दी मरे। ओ मरे मेरे दुश्मन। इतनी सी क्रोध जो है वो मुकर्रम भट्ट को क्या कहती है? ओहो, तभी तो इतनी जल्दी भाग गया था, जैसे कोई गोली लग गई तुम्हें। मैं भागा नहीं था, मैं इसलिए गया था कि तू मेरे हाथों से मर ना जाए। हाय हाय, मेहरुनिसा सांड के हाथों मरेगी? वाह रे तेरी खुशफहमियां। जा जाके आराम कर। मैं जख्मी दुश्मन को मुंह नहीं लगाती। जब ठीक होगा ना, फिर तेरे से बात करूंगी। एक बात याद रख, बहुत जल्दी तू मेरी दाढ़ के नीचे आने वाला है। सारे बदले लूंगी। सांड। मुकर्रम भट्ट, तू दुश्मन को बहुत इजी ले रहा है, तभी वो तुझे ऐसे ऐसे चैलेंज कर रहा है। तुझे कोई ना कोई बंदोबस्त अब करना ही हो। देख मेहरुनिसा, मैं तेरा क्या करता हूँ। अच्छा बड़ा फिल्म देख रहा था, वो भी खराब कर दी। नहीं, ये और थोड़ी देख रहा था। है किया मेरे लिए? देख लो, तुम्हारे लिए लाया हूं। मैंने तुम्हें हमेशा वर्दी में देखा है। मैं चाहता हूँ तुम ये पहनो और मेरे साथ कहीं घूमने फिरने चलो। रब दी सौ, बहुत सोहना सूट है, पर मैं हाले जा नहीं ना सकती, मैं ड्यूटी ते हाँ। वो तुम फिक्र ना करो,
मैंने धारी मैडम को मना लिया है आज की छुट्टी के लिए। तो तारी मैडम ने गल कर भी हाँ, मैं पहले थाने गया था, तुम वहां पे नहीं थी, इसलिए मैंने खुद ही बात कर ली। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वक्त जाया ना करो, तुम्हें तैयार होने में भी तो टाइम लगेगा। ओ मैं जट हाँ ते मैनू तैयार होने च झट लगदा है। अच्छा चट जी, जाओ तो चट से तैयार होके आओ। सस्ता खरे किथे रह गया, ओए मैंने इत्थे भाग के गया सी। तुम फिक्र ना करो, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम बस जल्दी से तैयार होके आओ, तब तक सस्ता भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इंज गई ते इंज आई। क्या बात है अब्बा जी, वो अकेले खामोश खामोश क्यों बैठे हुए? बेटा अकेला बंदा खामोश ही बैठेगा, वो कौन सा फरिश्तों के साथ कायनात के हालात डिस्कस करेगा। मेरा मतलब ये अब्बा जी, कोई अखबार नहीं, कोई किताब नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, आज लेट नहीं हो गई जाने से? नहीं अब्बा जी, आपको पता मैं लेट नहीं होती, आज मीटिंग पे जाना है, फिर यहाँ से डायरेक्ट ही चली जाऊंगी। अच्छा बेटा, खैर से जाओ। अब्बा जी जी? कोई बात है क्या? नहीं बेटा जी। मुझे भी नहीं बताएंगे? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, मुझे बताएं। लोग कहते हैं कि माँ बाप से औलाद का कुछ नहीं छुपता, वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेटियों से भी माँ बाप का कुछ नहीं छुपता, वो भी सब पढ़ लेती है और फिर पीछा भी नहीं छोड़ती जब तक कि मसला हल ना हो जाए। बात तो आपकी ठीक, जब इस बात को आप जानते हैं तो फिर जल्दी से बता दीजिए ना मुझे, क्या बात है, किस बात ने आपको इतना परेशान किया हुआ है? कोई खास बात नहीं पुत्र जी, लेकिन मुझे लगता है हो भी सकती है। कहिए, मैं सुन रही हूँ। बेटा तुम तो जानती हो कि पिछले 15-16 साल से मेरी और तुम्हारी माँ की जंग चल रही है, लेकिन उसका ऐसा रवैया मैंने पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं उसके ज़हन में क्या चल रहा है, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मगर वो कहीं अपने पागलपने में किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। अब्बा जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ कर। बेटा मैं तुम्हारी माँ को बचपन से जानता, वो जब भी कोई बात कहती है ना, उसकी बात के पीछे कोई ना कोई बात जरूर होती है। अच्छा, ऐसा क्या कहा उन्होंने? बेटा तुम ये मत समझना कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कोई शिकायत लगा रहा हूँ। अजी मैंने कब कहा, आप बताएं ना क्या हुआ क्या है? बेटा आज उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि मैं उसकी दाढ़ के नीचे आने लगा हूँ, तैयारी रखना। क्या आप अम्मा जी की दाढ़ के नीचे? शौक गया अब्बा जी, आप इतने कमजोर तो नहीं है, परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कितना बोझ हल्का हो गया मेरा तुमसे बात करके। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, देखता हूँ मैं मेहरुन्निसा की बच्ची को। क्या? मेरा मतलब है मेहरुन्निसा हयात को। जाओ आप खैर से, अल्लाह मुँह आगे चानन करे। किंजा तो अपनी माँ को जानती नहीं, मैं तो उन्हें सब धमकियां नहीं लगाती कमजोरों की तरह, जो करना होता है ना कर गुजरती है। हाँ यही तो पूछना चाह रही हूँ, कैसा क्या हाथ लगाया आपके जो आप इतना इतरा रही हैं? मेरे जो हाथ लगा ना, तू भी जानती है। आ जरा तू मैनू बकरी कहना है ना, मेरा वड्डा भरा अल्लाह नू जन्नत नसीब करे, बकरी कहना हुंदा सी मैनू। ऐस करके मैं तेनू कदे रोकिया नहीं बकरी कहण तो, पर जब तू मैनू बकरी कहना है ना, मैनू ओदी बहुत याद आउंदी है। एक मिनट आंटी, हुआ क्या है? क्या हुआ? तेरे लक्षण जानती हूँ मैं, मेरी बेटी को समझ नहीं आता कि उसको काला नाग डस गया है। तुझे तो वो साधु और संत समझती है। अप्पा जी वैसे मैं सोच रही थी कि अगर अम्मा की और आपकी अजली दुश्मनी ना होती ना, तो मैं वशमा को उस घर से कभी ना जाने देती। नहीं बेटा जी, ऐसा मत सोचो, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।